मामला है अभी कोर्ट में आई थी, दरभंगा कोर्ट में। अच्छा। हम उससे बात किए, बीबी हमसे बात करो, पति पत्नी है, मगर ससुर जी हमको गाली बक दिया, माता चोत बोल दिया, रहे माता चोत ऐसे नहीं पत्नी रहता रहे, ऐसे बोला। कौन धमकी दिलवा रहा है? वही उसका देवर हमको धमकी देता है, ज़्यादा उछलेगा ना तो मरवा देंगे। बताइए, सब बिना फैमिली धमकी दे रहा है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज़। मेरे साथ सोनू जी जुड़ेंगे। इनसे इनकी शादी आज से 7 साल पहले हुई थी और 7 साल पहले जब शादी हुई थी तो मात्र 6 महीने इनके साथ पत्नी रही। 6 महीने के बाद पत्नी इनको छोड़ के चली जाती है, बहाना करके कि मैं मैके जा रहा हूँ अपने माँ बाप से मिलने के लिए, मैं फिर दोबारा आऊँगी। लेकिन फिर दोबारा आने का नाम ली और दोबारा ये बहुत कोशिश की है उनको अपने परिवार के साथ रखने के लिए, लेकिन कई सारे इल्ज़ाम लगा करके वो अभी तक इनके पास नहीं आ रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया से वो चाहती है कि हम अलग हो जाए, लेकिन ये अपने पारिवारिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि इनके घर में माता पिता सब बूढ़े हैं, बहन है और उनको रखवाली के लिए, उनके मतलब देखभाल के लिए रखना चाहते हैं पत्नी को। एक परिवार में जिस तरह से लोग समझौते की तरीके से रहते हैं उस तरीक़ा से रखना चाहते हैं अपनी पत्नी को, लेकिन पत्नी अभी तक इनके पास नहीं आ रही है। ये प्यार से अभी तक उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रही है, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया से अलग रहना चाहती है। अब मामला क्या हुआ है, इतनी बातें तो हम लोग जानते हैं और सब कुछ हुआ है, लेकिन मामला क्या है? मामला है अभी कोर्ट में आई थी, दरभंगा कोर्ट में। अच्छा। हम उससे बात किए, बीबी हमसे बात करो, पति पत्नी है, मगर ससुर जी हमको गाली बक दिया, माता चोत बोल दिया, रहे माता चोत ऐसे नहीं पत्नी रहता रहे, ऐसे बोला। ऐसे बोला? हाँ। तो पत्नी आना क्यों नहीं चाहती? तो पत्नी नहीं है तो उसको तो आना चाहिए ना। अब से सबको मचा लेंगे तो कांड भी करेगा शादी से पहले और उसको छिपाएगा तो गलत बात है। ये छिपा के शादी किया तो बलि का बकरा हमको बना रहा है। सही बात है। शादी कर दिया आपकी पत्नी को? बोला फैमिली करा है सब हम लोग का। आपके फैमिली? हाँ, फैमिली करा है। हाँ, लेकिन ये शादी कैसे हो सकती है? आप तो अभी तक वही ना करा है तो चोरी छिपे रख सकता है। तो आप इसके लिए कार्रवाई नहीं कर रहे? कार्रवाई करे, पता लगा ले, पता ही चल नहीं रहा। पता नहीं चल रहा है, बोला गाँव में दाम है तो पता लगा लो, ऐसे बोलता है। कौन बोलता है? ससुर बोलता है। और फैमिली वाला कहता है, मेरा परसों भी धमकी मिला, अरे काले धमकी दिया वो मसौरी वाला कि पता है कुछ चीज चले करे, बंग शादी नहीं करना है, बैठा के रखता है। वो सब मालिक बन रहा है मेरा घर का। मौसी है, ज्योति मौसी है, मेरी मौसी अपनी मौसी है। आपकी अपनी मौसी? हाँ, उसी का बेटी गोद ली है, उसको बुलाए आओ मेरे पास, तो नहीं अपने फैमिली से धमकी दिलवाती है हमको। कौन धमकी दिलवा रहा है? वही उसका देवर हमको धमकी देता है, ज्यादा उछलेगा ना तो मरवा देंगे। बताइए, सब बिना फैमिली धमकी दे रहा है। तो अब पत्नी को क्या कीजिएगा? हाँ, तो पत्नी चाहिए ना भाई, तो सबके पत्नी का पोल खुलेगा, टोटल का पत्नी का पोल खुलेगा। कितना गंदा है फैमिली, हमको गंदा बना रहा है। मेरा मीडिया में फैल रहा है, यहाँ फैल रहा है, पेपर में छप रहा, समाज में गिन बन रहा है। हम मसाला कहाँ है? मोबाइल बंद कर दिया, बात करने से नहीं ना होगा। तो कोर्ट के प्रक्रिया में अभी तक कोर्ट के प्रक्रिया कहाँ रुका हुआ, स्टॉप है, सब स्टॉप है। हाँ, तो अब आप क्या कीजिएगा? क्या वही लाने के लिए ना कोशिश कर रहे हैं, बीबी से बात करने के लिए। तो कोर्ट में उस दिन जब बात हुई आपकी बीवी से, तो नहीं बात करनी थी ना, लेके जब चल के भाग गया। तो फिर आप दोबारा जा रहे हैं दरभंगा? जाएंगे ना, फिर महिला संगठन के द्वारा जाएंगे, फिर जा रहे हैं? हाँ, फिर ये पटिशन दिए हैं को हम। पटिशन क्या दिए हैं? दिए हैं रखने के लिए संबंध में बीवी को, बीवी अपना पास रखना चाहते रखने के लिए संबंध में दिए हैं दरखास्त हम। अभी सर मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है कि मैं बीवी तक मैसेज जाए, देखो बीवी जो भी तुम किए वो अलग बात है, अब तुम शादी कर लियोगे तुमको सब पूरा जितना हर्जाना देना होगा। किसको बोले हैं आप? मीडिया के मार्फत से बता रहे हैं। मीडिया के मार्फत से हाँ, बताते हैं। बात चल नहीं रहा है, बात विचार हो नहीं रहा है, उससे हमको बात विचार नहीं हो रहा है। पत्नी आपके साथ रहना चाहिए, आप पत्नी को छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों छोड़ेंगे, हम शादी किए तो यही काम रह गया, पैसा सौरा सब गया, इज्जत गया, तब छोड़ देंगे, दूसरा लड़की शादी करें, उम्र चल गया, ये कर दिया वो कर दिया। आपके मित्र भी मेरे साथ? हाँ, मित्र भी आए। इधर आप इनको कितने दिन से जानते हैं? क्लास 4 से जान रहे हैं। क्लास 4 से जानते हैं? इसका मतलब आप तो लंगोटिया यार हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जिस तरह से पत्नी के द्वारा या उनके पत्नी ससुराल वाले के द्वारा, उस पर आप कितना सही मानते हैं कि वो इल्ज़ाम सही है? देखिए, स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं, शादी के जस्ट दूसरे दिन से शुरू हो गया था कचरा। और यहाँ जहाँ तक ये चीज़ समझ में आ रहा है, देख के जो आ रहा है, ये हो रहा है पैसा और प्रॉपर्टी के लिए। अगर पैसा प्रॉपर्टी के लिए? जी बिल्कुल। किसका डिमांड है ये? देखिए, डिमांड तो उधर ही से होता है, लड़की लोग की तरफ से होता है, ठीक है ना। दिक्कत यहाँ ये आ रहा है कि फैमिली मेम्बर जो हैं, कुछ इसके फैमिली मेम्बर भी हैं, जैसे मामा मामी का बात करता है या जो भी कर रहा है, ठीक है ना। शादी उन्होंने करवाया, प्रेशर भी उधर ही से आया स्टार्टिंग में, ठीक है। इसका हमको जो कंक्लूजन ये दिख रहा है कि अगर ये पैसा का अगर ये बोल दे कि हाँ हम आपको दे देंगे 10 लाख 20 लाख 30 लाख जो भी है हम आपको दे देंगे या 5 लाख दे देंगे,
तो इसका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। पर बात ये आ रहा है कि लड़का का तो गलती है नहीं, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रतापित हैं, उन ये मारता था, पीटता था या जो होता था, तो उनको ये करना चाहिए था ना कि हमको इससे अलग होना है, अलग होना। ठीक है। पिछले 7 साल से केस चल रहा है और उसका कंक्लूजन ये आया कि आज भी वो ये नहीं बोलती कि हमको अलग होना है, ठीक है। पत्नी नहीं बोलती है, कहाँ बोल रही हैं? लेकिन कोर्ट में तो उस दिन बातचीत करने कोर्ट में देखिए, ये बहुत सालों के बाद ये वाला कंक्लूजन निकला कि हाँ दहेज प्रथा वाला हम कर देते हैं केस। एक के होता नहीं है कि बढ़ाया जा रहा है टाइम, बात को बढ़ाया बस बढ़ाया जा रहा है। अगर अलग होना होता तो वो लड़की कोर्ट में ये आप बोलती इनके कि हमको इनके साथ नहीं रहना है। इनके फ्रेंड है, वो पत्नी ससुराल वाले रखना नहीं चाहते हैं, तो आपका क्या सजेशन है इनके प्रति? देखिए, मेरा सजेशन इसको ये है कि जितना जल्दी हो सकता है उससे अलग हो जाओ, क्योंकि लाइफ बर्बाद हो रहा है। हर एक चीज़ का एक टाइम टेबल होता है, ठीक है ना। और टाइम टेबल के अनुसार अगर आप देखिए तो पिछले 7 साल से ये लड़ रहा है, इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल, टाइम बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब ये तो वक्त यही है कि इसका जितना जल्दी हो सके सोल्यूशन हो जाए। सोनू जी से बात करें। सोनू जी, अब ये बताइए कि अल्टीमेटम आपके घर वाले मम्मी पापा भी परेशान हो गए होंगे आपसे, आपके पत्नी के चलते, पत्नी के कारण आपके घर में कलह का एक कारण घर बन गया है। अब क्या करना चाहिए? लास्ट में आप क्या करेंगे? क्या चीज करेंगे हम? बिना बात के कुछ सोल्यूशन ही नहीं होगा। जब तक हाँ, बात नहीं फाइनली दूसरा पत्नी के साथ बैठना चाहते हैं, बैठेंगे तो बात होगा। उनकी बात को आप लेना चाहते हैं। तब बिना बात के कैसे ये कोई चाहते हैं पत्नी से बात विचार होगा तभी ना। ये खबर दिखाने का पर्पस ये है कि कोई भी शादीशुदा परिवार जो होता है, दूसरा कोई मालिक नहीं बन जाएगा। वैवाहिक और सुखमय परिवार चले, ये अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, पूरा परिवार इनके पत्नी को रखना चाहते हैं। लेकिन बीच में पैसे की बात आ जाती है। जो बीच में मीडिएटर है वही पैसे की डिमांड करते हैं कि तुम अगर इतना पैसा अगर देते हो तो तुम्हारा सब कलह को ख़त्म कर दे। इसका मतलब है कि वो कान भरने का काम कर रहे हैं इनके ससुराल वाले के, सास ससुर और उनकी पत्नी को। अगर आप ये वीडियो उनके पत्नी तक पहुंचती है तो आप एक बार, क्योंकि आपका अपना पर्सनल लाइफ है और शायद आप दोबारा, अगर पहली शादी का जो पति है आपका सोनू कुमार है, आपको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार से आपको रखना चाहते हैं, इतने दिनों के बाद भी, इतना जगह झगड़ा झंझट होने के बाद भी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरा शादी आप करेंगे तो उस पति के साथ आप इतना खुश होंगे। तो निश्चित जो है, जो निश्चय है कि ये पति मेरे साथ अच्छा जीवन व्यतीत करवा सकता है, कर सकता है, तो आप शायद ये वीडियो देखने के बाद इनके साथ आप आधा घंटा या एक दिन एक बार टाइम बिताइए और अपने सारे समस्याओं को बताइए कि आपके साथ क्या समस्या है, क्यों नहीं रहना चाहते हैं। प्रत्येक किसी भी समस्या का समाधान होता है और हो जाता है, इसलिए एक बार इनके साथ बैठिए और अपनी समस्या को रख करके समाधान करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप दोनों का जीवन जो है सुखमय व्यतीत हो। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।